मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का इंदिया दिया। वफाकी काबीना इजलास में पेट्रोलियम बहरान से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पेश, इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर तवील बहस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस अफराद, इदारों, कंपनियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आज़म ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में शफकत महमूद, शीरी मजारी, असद उमर कमेटी में शामिल। काबीना इजलास में वफाकी वुज़रा का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज को चेयरमैन NTM में तैनात करने की मंजूरी भी दी गई। मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफा दे, मुल्क को क्राइसिस से हमने निकालना है तो वो वाहिद तरीका है कि एक इमरान खान अपनी नाजायज वजीर आजम की कुर्सी से मुस्ताफी। इस्तीफे हमारा एटम बम हैं, इस एटम बम का इस्तेमाल मिलकर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा सारे फैसले मिलकर लिए हैं। वज़ीर आज़म कठपुतली हैं, डायलॉग किससे करें? इनमें अहलियत नहीं कि निज़ाम चला सकें, हुक्मरानों में सच सुनने का हौसला भी नहीं है। वाज़े तौर पर कहता हूँ, PDM की सफ़ों में इस्तीफों पर इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली में इबाम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन जलसों में पीपल्स पार्टी की फैसला कुन क़यादत मौजूद नहीं थी। जलसे में कोई नई बात और ऐलान नहीं था। PTI की नज़र में लाहौर जलसा बेमानी सरगर्मी थी। यही बातें गुजरावाला, कराची, कोयटा, मुल्तान, पेशावर में दोहराई गई। PHA ने नून लीग को 1,27,000 का बिल भेज दिया। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बिल मीनार पाकिस्तान पर नुकसान की मद में भेजा गया। रात को तोड़फोड़ करके आग जलाने के लिए लकड़ियां हासिल की गई। इंतजामिया ने PDM को जलसे की इजाज़त नहीं दी थी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कटहरे में लाएंगे। FIRs के इंदराज में कोई ज़ातियानात नहीं। हमने बार बार कहा जलसा नहीं रोकेंगे। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के ताले तोड़े गए। मीनार पाकिस्तान जलसे पर लीगी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR में मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक नामजद। ख्वाजा आसिफ, अय्याज सादिक, राना सनाउल्लाह, जावेद हाशमी, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी भी मुकदमे में नामजद। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल। मुस्लिम लीग नून की मीनार पाकिस्तान जलसे पर इंदराज मुकदमा की मुजम्मत। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, झूठी FIR PDM के तारीखी जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, बेबुनियाद मुकदमात से हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने जानवरों के डॉक्टर को DG ऑयल लगा रखा है। मुल्क में इंसदादे ज़्यादती ऑर्डिनेंस 2020 नाफिज, सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस से औरतों और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के मामलात को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। जिनसी ज़्यादती के मुलजिमों के तेज़ ट्रायल के लिए मुल्क भर में स्पेशल कोर्ट्स कायम की जाएंगी। खसूसी अदालतें 4 माह के अंदर जिनसी ज़्यादती के केसेस को निपटाएंगी। ऑर्डिनेंस में जिनसी ज़्यादती के मुतासरीन की शनाख्त जाहिर करना काबिल जुर्म करार। मरियम नवाज की मीडिया पर इल्ज़ाम तराशियां आज़ादी इजहार राय के झूठे दावों का सबूत है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा इनको वही मीडिया अच्छा लगता है जो इनके गीत गाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, PDM ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है या अपने लिए मजीद टाइम मांगा है। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन कहते हैं कि अवाम ने अपोजिशन का बयानिया मुस्तरद कर दिया। PDM लाहौर में नाकाम शो के बाद मनफी सियासत से तौबा कर ले। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑपोजिशन को मशवरा, कहा अवाम ने ऑपोजिशन की करप्ट क़यादत के खिलाफ फैसला सुना दिया है। ऑपोजिशन 2023 तक सब्र और आराम करे। अब मुल्क में सिर्फ तरक्की और अवामी मंसूबों की सियासत चलेगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से MQM पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात। कराची पैकेज, वफाक के तहत जारी तरक्याती मंसूबों समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि वफाक सबको साथ लेकर चलने का ख्वाहिशमंद है। कराची की तरक्की में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मंसूबे दिए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर की वार तेज, वायरस से एक दिन में मजीद 73 अफराद की जान चली गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2459 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 48,000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 15 दुकानें सील। जापान इंसदादे कोरोना के लिए पाकिस्तान को 1.5 अरब रुपए की ग्रांट देगा। जापान और पाकिस्तान के माबैन ग्रांट मुआहिदा तय। एलामिया के मुताबिक ग्रांट से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी में मदद मिलेगी। कोरोना का आखिरकार तोड़ आ ही गया। कामयाब वैक्सीन तैयार हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की वैक्सीन दुनिया के कई ममालिक में इस्तेमाल होने की मंजूरी मिल गई। रूस और चीन ने भी तैयारी पकड़ ली। वैक्सीन कितनी कारआमद है और इसकी मुंतकली कैसे होती है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेशावर चिड़ियाघर में 1 करोड़ रुपए मालियत का ज़राफ़ा मर गया। डायरेक्टर पेशावर चिड़ियाघर के मुताबिक ज़राफ़ा वायरल इन्फेक्शन से मरा। ज़राफ़े की सेहत कई दिनों से खराब थी। रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी के लिए सिक्योरिटी खदशात को पाबंदियों की वजह करार दिया। तुर्क सदर का कहना है कि अमेरिकी पाबंदियां मिसाइल सिस्टम खरीदने से नहीं रोक सकती। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी T20 स्क्वाड क्वींसटाउन से बजरिया परवाज ऑकलैंड पहुंच गया। PCB के मुताबिक कौमी स्क्वाड कल से ऑकलैंड में अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहला T20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। आगाज में अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में आइंदा सेनेट इंतखाबात पर भी मुशावरत की गई। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने पर गौर। ज़राए के मुताबिक अपडेट कर रहे हैं आपको, हुकूमत का सेनेट इंतखाबात मार्च की बजाय फरवरी में कराने पर गौर किया जा रहा है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रिजवान गिलज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान गिलज़ई, अपडेट कीजिए। जी, आज वफाकी काबीना इजलास में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला ये किया गया कि इस हवाले से जो हुकूमत अब मार्च में सेनेट इलेक्शन होने हैं, तो जो सेनेट इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में करवाने की तजवीज़ पर गौर किया गया और फैसला ये किया गया कि अब इस हवाले से मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाएगा कि जो मार्च में जो इलेक्शन होने हैं आया वो फरवरी में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसकी तनाजुर में हुकूमत की ख्वाहिश है। वफाकी वज़रा की आज जो मुशावरत हुई है उसमें ये तय पाया है कि जो इलेक्शन मार्च में होने हैं उनको फरवरी में करवा दिया जाए और जो अपोजिशन जमातों ने इस्तीफों का ऐलान किया है इसी दौरान जो है वो इलेक्शन
सेनेट इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो इस तजवीज़ पर फैसला ये किया गया है कि अब इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की जाएगी और उसके बाद जो है फिर ये फैसला किया जाएगा कि ये इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में होने हैं या नहीं होने। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मुख्तलिफ तजवीज़ बताई। एक तो सुप्रीम कोर्ट रजू करने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया कि इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत का एक जो इख्तियार है कि सदर जो है वो आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन की सेनेट इलेक्शन की आइनी मुद्दत जो है वो मार्च 2021 में मुकम्मल होगी और उसके बाद इलेक्शन होने हैं, तो इस हवाले से जो है वो फैसला ये किया गया कि इलेक्शन कमीशन से रजू किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जो है अगर ये इलेक्शन कमीशन की इजाजत देता है तो फिर ये इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में मुनासिब किए जाएंगे। जी ठीक है, रिजवान गलज़ई आप हमें अपडेट करे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आमिर साहब, गवर्नमेंट की तरफ से ये तजवीज़ सामने आई है कि मार्च की बजाय फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाने पर गौर किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, बस ये सिर्फ बज़ाहिर तो अपोजिशन को एक सरप्राइज देने की तैयारी है। जो लास्ट इलेक्शन थे वो 3 मार्च 2018 को हुए थे और ये बड़ी क्लियर बात है कि जब इलेक्शन होते हैं, और पिछली दफा भी फरवरी में ही इलेक्शन कमीशन ने जो कागजात नामजदगी हैं और वो सब कुछ जमा होना, सब चीजें वो उसी वक्त हुई थी फरवरी में। इस दफा गवर्नमेंट शायद बैलेटिंग भी मार्च की बजाय फरवरी में कराना चाह रही है और वो शो करना चाह रही है कि आप लोग शायद जो पीडीएम में इस वक्त तहरीक चला रही है वो सेनेट के इलेक्शन को सबूदाज करने के लिए चला रही है और हम आपको सरप्राइज देते हैं कि हम इलेक्शन ही फरवरी में करा देंगे। तो इसके अलावा कोई और बात इसमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि जो डेट है नए सेनेटरों के ओथ लेने की वो तो वही रहेगी मार्च में ही, लेकिन अब बात है बैलेटिंग की। वो पिछली दफा 3 मार्च को हुए थे, अब ये फरवरी में ले जाएंगे। ठीक है आमिर साहब, लेकिन गवर्नमेंट ये मुमकिन किस तरह से बनाएगी कि फरवरी में इलेक्शन हो सके? इसके लिए क्या कोई तरमीम करनी पड़ेगी या पार्लियामेंट की तरफ जाना पड़ेगा? कैसे समझते हैं आप, किस तरह से ये तमाम तर प्रोसेस होगा? इसमें कोई खास ऐसा इशू गवर्नमेंट को आएगा नहीं, क्योंकि ये जो डेट 3 मार्च की पिछली दफा जो मैं बता रहा हूँ 3 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे वो भी इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी और अब भी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रही है। वो 1 हफ्ता पहले का प्रोसेस हो सकता है, 15 दिन पहले प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और वो जाहिर है कि ये नजर आ रहा है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट भी खेल रही है और वो शो करना चाह रही है कि हमें आपकी कोई घबराहट नहीं आने की, लेकिन उसी में ये घबराहट भी नजर आ रही है कि वो सरप्राइज करना चाह रही है अपोजिशन को कि आप तो यकम को फैसला करेंगे कि कब आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और हम उससे पहले आपकी तरफ आ जाएंगे। और हिज़्ब इख्तिलाफ की जब जो पीडीएम के लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी कल जो इस्तीफों की बात की वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की उन्होंने सेनेट से अपने अरकान के रिजाइन की बात नहीं की और यही बातें आ रही थी कि सेनेट को वो नहीं छोड़ेंगे और जो ये प्लेटफॉर्म है उसको वो तोड़वाना चाह रहे हैं कि हम इतने रिजाइन करवा लें कि ऑटोमेटिकली सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज ही न रहे। तो बस दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ये सियासी गेम जारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन बन रही है, क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना भी प्लान कर सकती है या फिर ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कि वो इस पर फैसला सुना सकते हैं? देखिए, ये काम बज़ाहिर तो इलेक्शन कमीशन के पास ही है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उसके अंदर ये मुमकिन है कि वो शो ऑफ हैंड के लिए, चूंकि आईनी तरमीम करना जरूरी है जो गवर्नमेंट के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है, और आइन के मुतबादिल के लिए अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से उनको वापसी ही होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट मुरव्वजा जो भी कानून या आइन है उसकी तशरीह करने की हकदार है, वो कर सकती है, लेकिन आइन को आज खुद अमेंड सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। और इसके लिए एक आइनी तरमीम की जरूरत होगी कि आपको शो ऑफ हैंड अगर करना है तो उसके लिए प्रॉपर तरीकेकार है और उसके लिए आपको हिज़्ब इख्तिलाफ से ही बात करना होगी। और आज बताया गया है यही बात काबीना के हवाले से भी कि फवाद चौधरी चाह रहे थे कि जो भी इस्लाहात करनी है आप हिज़्ब इख्तिलाफ से मिलकर करें, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म खुद हिज़्ब इख्तिलाफ से कोई बात करना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते यही हैं कि हम जो भी करना चाहते हैं खुद करें और फिर जो सेनेट के इलेक्शन के बाद तो कानून साजी के लिए कम अज़ कम उनको वैसे ही जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अक्सरियत सेनेट में भी पीटीआई की आ जाएगी। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।